एक्सीलेंस नवोदय कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सबको ज्ञात हो गया है कि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तारीख आ चुकी है। 2023 में जो परीक्षा होना है उसकी तारीख आ गई है। 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक ऑनलाइन हम लोगों ने फॉर्म को डालना है, फॉर्म फिल करना है। 29 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होना है। ये सब हमारे ध्यान में आ गया तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमने फॉर्म को फिल करना है, किस प्रकार से फॉर्म के एक एक बिंदु को एक एक पॉइंट को हमने भरना है, कितनी सावधानी से भरना है ताकि जो रोल नंबर हमारा आए उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, उसमें कोई हमें दिक्कत ना आए, हमारा सेंटर सही हो, हमारी डेट ऑफ बर्थ सही हो। इस प्रकार से हम आपको एक एक वीडियो को बताएंगे। ये फॉर्म है नवोदय विद्यालय समिति ने जो ऑनलाइन वेबसाइट से के हमारे जो फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म ऑनलाइन से निकाला गया है। मित्रों, ये फॉर्म है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2023 का। इसके एक एक बिंदु को कैसे भरना है, एक एक पॉइंट से हमें कैसे भरना है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2023 स्टडी सर्टिफिकेट। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 31 जनवरी 2023। पहला, चलिए मित्रों फॉर्म भरना हम चालू करते हैं। सर्टिफिकेट दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इज रेस्पेक्ट ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट। यहाँ हमने सबसे पहले विद्यार्थी ने अपना नाम भरना है। यदि कोई विद्यार्थी है आयुष अग्रवाल तो उसने अपना नाम भरना आयुष अग्रवाल। दूसरा है हु इज़ स्टडिंग इन क्लास 5 इन। यहाँ हमने अपना विद्यालय का नाम भरना है। जिस विद्यालय में हम पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम हमने यहाँ भरना है। एंड इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2023। नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स। यहाँ कैपिटल लेटर्स में विद्यार्थी ने अपना नाम भरना है। यहाँ ध्यान रखना है कैपिटल लेटर में ही हम उसको भरें नेम को। फादर्स नेम, ये भी अपने पिताजी का नाम भरना है। यहाँ भी कैपिटल लेटर का उपयोग करना है, कैपिटल लेटर में हमने भरना है। मदर्स नेम, ये भी ब्लॉक लेटर में भरना है, माने कैपिटल लेटर में हमने अपनी माता का नाम भरना है। नेम ऑफ द गार्डियन एंड रिलेशनशिप इफ़ एनी। अब कहीं होता क्या है, जिनके माता पिता नहीं होते, कोई ना कोई अभिभावक उनको पालता है, तो वहाँ यदि माता पिता नहीं हैं तो यहाँ अभिभावक ने अपना नाम लिखना और जो स्टूडेंट है उसके साथ उसका संबंध क्या है यहाँ वो लिखना। मामा है तो वो लिखना, मौसा है तो वो लिखना। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ है डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है DD MM YY। तो यहाँ DD में हमने अपनी जन्म तारीख लिखना है। जन्म तारीख यदि 5 है तो हमने लिखना 05, ठीक है। और मंथ यदि जनवरी का है तो 01, मैंने 2 कॉलम है तो दोनों कॉलम में हमने उसको भरना। तो डेट में हमारी डेट भरा जाएगी DD में, MM में हमारा महीना, और बाय के 4 कॉलम है, इसका मतलब है हमने 2012 तो 2012। इस प्रकार से चारों कॉलम में हमने इसको ईयर को भर देना है। अगला इन वर्ड्स, तो यहाँ हमने उसको शब्दों में भरना है हमारी जन्म तारीख को। मान लो मेरी जन्म तारीख है 15 अगस्त 2012, तो मैं लिखूँगा 15 अगस्त 2012, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जेंडर। तो यहाँ हमने जेंडर लिखना, कॉलम दिया है बॉय गर्ल ट्रांसजेंडर। बॉय है तो बॉय लिखना, इस पर टिक मार्क करना, गर्ल है तो गर्ल पे टिक मार्क करना, ट्रांसजेंडर है तो वहाँ। अगली कैटेगरी है हमारी जनरल OBC SC ST। तो यहाँ जिस कैटेगरी से हम आते हैं, जनरल हैं तो जनरल ने अनारक्षित में अपना जनरल
कैटेगरी में टिक मार्क करना। ओबीसी है तो ओबीसी में, एससी है तो एससी में, एसटी है तो एसटी में टिक मार्क करना। अगला है नेचर ऑफ डिसएबिलिटी। तो यहाँ क्या है, यदि कोई विकलांगता है ना, इसमें कॉलम दिया हुआ फिजिकली, यदि कोई हैंडीकैप्ड फिजिकली है, जिसके पैर से चल नहीं सकता है, किसी का हाथ नहीं है, तो फिजिकली वहाँ हमने हैंडीकैप्ड को टिक मार्क करना। विजुअली है, यदि किसी को दिखाई नहीं देता है ना, कम दिखाई देता है, तो उसकी क्या है, वहाँ उसको टिक मार्क करना। हियरिंग में है, जहाँ उसकी विकलांगता सुनने में है, सुन नहीं सकता है, कम सुनता है, तो वहाँ उसको टिक मार्क करना। लेकिन यहाँ अगला कॉलम है परसेंटेज ऑफ डिसएबिलिटी, मतलब यहाँ उसका प्रतिशत आपको लिखना पड़ेगा। आपके पास मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपको प्रतिशत दिया होगा, कितने प्रतिशत आप हैंडीकैप्ड हैं। तो इस कॉलम को इस प्रकार से हमने भरना। आधार नंबर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ व्यक्ति ने अपना आधार नंबर लिख देना। एड्रेस, तो जिस गांव से हम रहते हैं, जहां हम निवास करते हैं, वहां का एड्रेस भरना है। अगला है मोबाइल नंबर, तो यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, अपनी ईमेल आईडी भरना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट, यहाँ उसको अपना पहचान चिन्ह भरना है। पहचान चिन्ह हो सकता है गाल पे तिल का निशान हो सकता, हथेली पे तिल का निशान हो सकता, आँख के पास चोट का निशान हो। तो इस प्रकार जो भी निशान हो वो डिसेबिलिटी में वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में कैंडिडेट के यहाँ लिखाएगा। एनुअल इनकम, जो फादर्स की, अभिभावक की जो आपकी वार्षिक आय हो, उसको यहाँ भरेंगे हम। नेशनलिटी हमारी राष्ट्रीयता क्या है, तो हम भारतीय हैं, तो यहाँ हमने नेशनलिटी भरना है। रिलीजियन, जिस धर्म से हम संबंध रखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, तो वो धर्म हमने यहाँ भरना है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ हमने अपना परीक्षा का माध्यम भरना है। यहाँ ध्यान रखना है, जिस व्यक्ति ने हिंदी मीडियम से परीक्षा देना है, हिंदी माध्यम से, वो यहाँ हिंदी भरेगा। जिसको अंग्रेजी माध्यम से देना है वो यहाँ इंग्लिश भरेगा। हम विद्यालय में किसी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी मीडियम, लेकिन जो हम एग्ज़ाम इस फार्म में हम जो भरेंगे इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, उसी मीडियम का हमें पेपर वहाँ मिलेगा। तो ये ध्यान से हमने यहाँ भरना है। अगला आते हैं कॉलम पर्टिकुलर्स। तो नेम ऑफ द स्कूल स्टडीज़ 3rd 4th एंड 5th एंड विलेज प्लेस। तो यहाँ हमने भरना है कि 3rd में, 4th में, 5th में हमने जिस स्कूल में अध्ययन किया हो। स्कूल विद्यालय अलग अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो 3rd में हमने जिस विद्यालय में अध्ययन किया है, उस विद्यालय का नाम आएगा, वो कहाँ है वो लिखा हुआ आएगा। इसी प्रकार यही कॉलम 4th में आएगा, क्लास 4th में कि आपने किस विद्यालय से क्लास 4th किया है और वो कहाँ है। इसी प्रकार क्लास 5th में आप वर्तमान में जहाँ अध्ययनरत हैं वो है किस विद्यालय का नाम और किस स्थान पर विद्यालय है। स्कूल लोकेशन, यहाँ हमने ध्यान देना है, लोकेशन है रूरल या अर्बन। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में वो विद्यालय आता है तो यहाँ आपको रूरल भरना है, और वो विद्यालय यदि शहरी क्षेत्र में आता है तो यहाँ हमने अर्बन भरना है। अब ग्रामीण और शहरी का ऐसा है कि यह हो सकता है 3री क्लास आपने ग्रामीण में की हो, 4थी शहरी में किया हो, 5वीं आपने फिर ग्रामीण में किया हो। लेकिन यदि हम ग्रामीण का लाभ लेना चाहते हैं तो तीनों क्लास जब हमने ग्रामीण में की होंगी तो ही हमें ग्रामीण का लाभ मिलेगा। बाकी जहाँ हमने अध्ययन किया है 3री, 4थी, 5वीं, वो रूरल अर्बन हमने इसमें भर देना है। 3री क्लास में हमने जो है लोकेशन क्या थी स्कूल की, 4थी में क्या थी और 5वीं में क्या थी। अगला है मंथ्स एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। तो हमने वो महीना भरना है जहाँ जब आपने एडमिशन लिया था। हम अप्रैल में लिया था या जुलाई में लिया था तो भरना जुलाई 3 साल। 3rd में कब लिया था, 4th में कब लिया था और 5th में हमने एडमिशन कब लिया उस विद्यालय में। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो यहाँ 3rd आपने कब पास की थी, 4th आपने कब पास की है और 5th अभी वर्तमान में अध्ययनरत हैं हम, तो 5th का हमने उसको खाली छोड़ना है। नेम ऑफ द ब्लॉक, तो यहाँ आप जब 3rd जिस विद्यालय में पढ़ते थे वो किस ब्लॉक में था, 4th
वो किस ब्लॉक में था, 5th किस ब्लॉक में था। अगला कॉलम है नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो हमने डिस्ट्रिक्ट के नाम भरना तीनों कॉलम में। नेम ऑफ द स्टेट, तो इसमें MP आएगा, मध्य प्रदेश तीनों में हमने भरना। एक अन्य राज्य में भी पढ़े हैं तो भी हमने वहाँ भर देना है। अगला है सर्टिफाई दैट द स्कूल्स इन विच माई वार्ड स्टडीज स्टडिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एंड स्कूल्स एंड फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर NBS रेफरेंस। ये तो हम सर्टिफाई करता है, लेकिन ये जो जानकारी दी हुई है यह सत्य है और प्रमाणित है। ठीक है, नीचे अपना कॉलम आता है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ जो विद्यार्थी है उसने अपना सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स, तो यहाँ अभिभावक ने अपना सिग्नेचर करना है, पेरेंट्स ने। और नीचे का जो कॉलम है वो है सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विथ सील, तो यहाँ जिस विद्यालय में हम अध्ययनरत हैं, जिस विद्यालय में स्टडिंग कर रहे हैं, उस विद्यालय के प्रिंसिपल ने अपनी सील और साइन यहाँ करना है। और ये जो फार्म हम देंगे ये अपलोड होगा हमारे फार्म के साथ। तो ये इसकी जानकारी है। इस जानकारी में सही डेट ऑफ बर्थ हमारी सही रहे और बाकी जो कॉलम में सही रहे, इसका ध्यान रखना। ये हम भर करके ऑनलाइन को देंगे और ऑनलाइन वाला सबमिट करने के बाद हमें रिसीव देगा, उसमें हमने चेक करना है इसको हमको। यदि ये पूरी जानकारी करेक्ट है हमारी तो हम उसको फाइनल करना है, अन्यथा कहीं त्रुटि हो तो एक बार उसको सुधार करके करना है, ताकि फार्म डालते समय कोई गलती ना हो और आगे एग्ज़ाम में हमें कोई परेशानी ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सही जानकारी भर करके समय सीमा में फार्म भरेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है वह है कि जो जन्म तारीख हमारी होना चाहिए वह होना चाहिए 1/5/2011 से 30/4/2013 के बीच। तो जिनका जन्म दिनांक इस बीच नहीं है वह स्कूल से संपर्क करके अपनी जन्म तारीख सही करा लें, क्योंकि 1/5/2011 से पहले तो आपकी आयु ज़्यादा हो जाएगी और 30/4/2013 के बाद आपकी आयु योग्यता से कम है, अतः इसके बीच में आपकी जन्म तारीख और वर्ष होना चाहिए। तो इस चीज़ पे हम विशेष ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ये फार्म हमने 31 जनवरी से पहले हमने फार्म भर देना है, समय सीमा में हमारा फार्म जमा हो जाए, ऐसी अपेक्षा सबसे रहेगी। धन्यवाद। से हमने ये पूरा फार्म भरना है और इसको ऑनलाइन सबमिट करना है, ताकि हमारी कोई त्रुटि गलती ना हो और हमारा सही सेंटर आए और एग्ज़ाम में हम ठीक तरीके से अपना परफॉर्म कर पाएँ।